आज की कहानी है मेहनत का फल। राम और रहीम दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। उदयपुर गांव में उनकी दोस्ती को देखकर सभी खुश हो जाते थे। राम बहुत आलसी था और रहीम बहुत ही परिश्रमी था। उन दोनों ने मिलकर 2 किला जमीन खरीद ली। उनका उद्देश्य था खेती करके अमीर होना। रहीम ने कहा, देखो भाई राम, अगर हम सही से परिश्रम कर सके तो हमारी फसल बहुत ही अच्छी उगेगी, समझे। राम कहता है, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो जरूर कर पाएंगे। दोनों ने अपने अपने विचार बताए। रहीम बहुत परिश्रमी करने लगा, मिट्टी खोदने, घास साफ करना, बीज डालना, और राम सिर्फ अपने ही लिए आशीर्वाद मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है न वह ऊपर वाला करता है, उसी के कार्य से तो सारे कार्य सफल होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, खेतों में चारों तरफ हरियाली छा गई। रहीम ने कहा, राम कितनी अच्छी फसल हुई है। राम ने कहा, हाँ ये सब तो ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है, मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ। रोज रहीम ने कुछ भी नहीं कहा, वह सिर्फ मन लगाकर अपना काम करने लगा। और कुछ दिन बाद फसल उग गई, जमीन सुनहरी फसल से भर गई। राम और रहीम बहुत खुश हुए। राम ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, ऊपर वाले आपके आशीर्वाद से सब संभव हुआ। ये सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। ऊपर वाले की आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता भी नहीं गिरता। अब फसल बेचने का समय आ गया। फसल बेचकर बहुत लाभ हुआ। अब शुरू हुआ समस्या। पैसे के बंटवारे को लेकर हमने कहा, भाई रहीम, ऊपर वाले की इच्छा से ही हुआ है, क्यों न अब हम लाभ का बंटवारा कर लें, क्या कहते हो। रहीम ने कहा, देखो भाई, इस जमीन पर बीज बोने से लेकर फसल काटने तक मैंने परिश्रम किया। परिश्रम का भी तो कुछ मूल्य होना चाहिए, तो फिर लाभ में से ज़्यादा हिस्सा मिलना मुझे उचित है। चाहे तुम कुछ भी कहो भाई, लेकिन लाभ का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। मैंने कहा, पर हमने जो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था, उनके आशीर्वाद के बिना क्या ये फसल होती, बोलो, इसलिए ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए। मुझे तुम दोनों में धीरे धीरे बहस होने लगी। पहली बार फसल की बात को लेकर दोनों में झगड़ा और विवाद शुरू हो गया। दोनों ही गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी ने सब कुछ सुनकर कहा, सुनो, तुम दोनों को मैं एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो इस कठिन कार्य को कर लेगा वही लाभ का ज़्यादा हिस्सा पाएगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरा ये न्याय मंजूर है? क्या तुम दोनों तैयार हो? दोनों ने एक साथ कहा, हाँ मुखिया जी, हम तैयार हैं। मुखिया जी उन दोनों को 2 बोरियां देकर कहा, इन बोरियों कंकर मिलाया हुआ चावल है। कल सुबह तक चावल अलग और कंकर अलग करके लाना होगा। मैं तुम्हें दोनों का काम देखकर विचार करूंगा। ठीक है। राम और रहीम दोनों बोरियां उठाकर ले जाते हैं। राम बोरियां को मंदिर में उठाकर रख देता है। वहीं मन ही मन सोचता है, ऊपर वाले आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सब संभव होगा, ये फिर से साबित हो जाएगा। ये ऊपर वाले। उधर रहीम रात को दिन दिया जलाकर चावल और कंकर अलग करने लगा। राम ऊपर वाले के लिए बोरी रखकर सो जाता है। जैसे सुबह हुई, रहीम ने बोरी के चावल में कंकर जितना चुन पाया अलग अलग करके मुखिया जी के पास ले आया। रहीम ने कहा, हुजूर, पूरा संभव तो नहीं हो पाया है, कुछ बाकी है। फिर मुखिया जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, अब राम ने क्या किया ये भी तो देखूं जरा, उसके बाद विचार करूंगा। उधर राम ऊपर वाले पर भरोसा करके नींद से उठकर मंदिर से बोरी लेकर मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी ने पूछा, तुम क्या पूरी बोरी के चावल चुनकर लाए हो? राम ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, उनका आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त होगा, देख लीजिएगा। राम का उत्तर सुनकर मुखिया जी ने कहा, अच्छा, तो तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया और ऊपर वाले पर निर्भर रहे, तो फिर मैं देखूं जरा तुम्हारे ऊपर वाले ने सही से काम किया है या फिर नहीं किया है। खोलो बोरी को, खोलो। राम ने बोरी खोली। उसमें जैसे कंकर भरे हुए थे, ठीक वैसे ही अभी भी। फिर मुखिया जी ने हंसकर कहा, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए। वे उन्हीं के आशीर्वाद देते हैं जो परिश्रम करते हैं, समझ रहे राम? इसलिए रहीम के परिश्रम से ही ये फसल उगी है। तुमने कोई परिश्रम नहीं किया, इसलिए लाभ का ज़्यादा हिस्सा रहीम को ही मिलेगा। राम सब समझ गया कि उससे क्या भूल हुई है। मुखिया जी ने फिर उससे कहा, राम, अगर तुम
रहीम के साथ हाथ मिलाकर काम करते तो फिर तुम्हारी फसल और ज़्यादा अच्छी होती और ज़्यादा फसल कर पाते। उसके बाद राम और रहीम अपने ज़मीन पर परिश्रम करने लगे। उस वर्ष और ज़्यादा फसल हुई और बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और फिर कभी भी उन दोनों के बीच बंटवारे को लेकर विवाद नहीं हुआ।